अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमयुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में 12 अणुवेखा श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित सतशास्त्र संसार अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 26 क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप। पिछली बार द्रव्य परावर्तन के बारे में जाना था, अब क्षेत्र परावर्तन। संसार का मतलब होता है जो 5 प्रकार के परावर्तनों में परिभ्रमण करता है, उसको संसार कहते हैं, सांसारिक कहते। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? बोलो, कोई एक जना जरा 2 मिनट में स्पष्ट करे इसको। द्रव्य परावर्तन को स्पष्ट करे। हाँ, कर्म और नौकर्म रूप वर्गणाओं का जो जितने काल में जो ग्रहण की थी वो सभी वर्गणाओं का क्रम क्रम से ग्रहण करना। हाँ, द्रव्य परावर्तन में यहाँ उद्गल द्रव्य जिस समय में जिसको ग्रहण किया इस लोक में जो पुद्गल द्रव्य हैं, उन पुद्गल द्रव्यों को नौकर्म और कर्म के रूप में बारी बारी से ग्रहण करके उनको छोड़ना, इसका नाम द्रव्य परावर्तन कहलाता है। नौकर्म क्या है? शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास आदि जिससे बनते हैं। नौकर्म क्या है? हसमुख दादा, नौकर्म એટલે શું કહેવાય? कर्म ने पण कर्मनो नहीं, वो तो उल्टा कर दिया। नो कर्म। प्रोफेसर साहब,
यस, आत्मा सिवाय बीजी बधी वस्तुओं ते नौकर। शरीर बनने के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का नाम 9 कर्म वर्गणा कहलाती है। शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, उन 9 कर्म वर्गणाओं से शरीर बनता है, इंद्रियां बनती हैं, श्वासोच्छ्वास बनता है। ये सब अंग उपांग जितने हैं वो सब 9 कर्म वर्गणाओं से बनते हैं। मन को छोड़ देना, भाषा को छोड़ देना। मन कौन सी वर्गणाओं से बनता है? मनोवर्गणा से। वचन कौन सी वर्गणा से बनते हैं? श्वासोच्छ्वास कौन सी वर्गणा से बनता है? यही 9 कर्म वर्गणाओं से। ये वो वर्गणाएं हैं। इस पर एक एक को ग्रहण करके छोड़ना। और फिर द्रव्य कर्म वर्गणाएं, जो ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित होने की क्षमता है जिनमें, उसको द्रव्य कर्म वर्गणा कहते हैं। उसको कार्मण वर्गणा भी कहते। क्रम क्रम से उनको भी ग्रहण करके छोड़ना। अब क्षेत्र परिवर्तन, पेज नंबर 41, 41। सवहम ही लोय खेते, सवहम ही लोय खेते, कमसो तन्नथि जन्न उपन्नम, कमसो तन्नथि जन्न उपन्नम, ओग्गाहणेन बहुसो, ओग्गाहणेन बहुसो, परिभ्रमदो खेत संसारे, परिभ्रमिदो खेत संसारे, सवहम ही लोय खेते, कमसो तन्नथि जन्न उपन्नम, ओग्गाहणेन बहुसो, परिभ्रमिदो खेत संसारे। फरीथी एक बार બધા સાથે। સવમ હિ લોય ખેતે, કમસો તન્નથિ જન્ન ઉપન્નમ, ઓગ્ગાહણેન બહુસો, પરિભ્રમિદો ખેત संसारे। हिंदी में सब साथ में। ऐसान लोक भर में थल ही रहा हो, तूने गहाँ न तन को क्रमशः जहाँ हो, छोटे बड़े घर सभी अवगाहनों को, संसार क्षेत्र पलटे बहुशः अनेको। गुजराती में। एवो नक्षत्र जगमा कोई बाकी छे ज्यां, ते जन्मवार बहुग्रही नहीं छोड़ियो ज्यां, ऊंच नीच सर्व कुळमा तो उपजो छूं, संसार क्षेत्र परिवर्तन मारू ल्यो छूं। अर्थ, क्षेत्र परावर्तन रूप संसार में अनेक बार भ्रमण करता हुआ जीव तीनों लोकों के संपूर्ण क्षेत्र में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर क्रम से अपनी अवगाहना व परिणाम को लेकर उत्पन्न न हुआ हो। भावार्थ, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में क्रम से उत्पन्न होने को तथा छोटे से छोटे शरीर के प्रदेशों से लेकर बड़े से बड़े शरीर तक के प्रदेशों को क्रम क्रम से पूरा करने को क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। गुजराती। क्षेत्र परावर्तन रूप संसार में अनेक बार भ्रमण करतो थको आ जीव त्रणेय लोकना संपूर्ण क्षेत्रों में एवं कोई पण स्थान नहीं ज्यां वाराफरती विविध अवगाहना के परिणाम ने कारणे उत्पन्न थयो न होय। इस पूरे लोक में, अलोक में तो जन्मते नहीं है कि कोई अलोक में भी जाता है, अलोक में तो कोई जाता नहीं है। इस लोक में, तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है। 14 राजू प्रमाण, 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र है।
उसमें कोई जगह ऐसी नहीं है कि इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, जहां पर ये नहीं गया हो, सब जगह घूम करके आया है। हाँ, अभी उसको समझाएंगे थोड़ा। क्षेत्र परावर्तन है वो भी दो प्रकार का है, एक स्वक्षेत्र परावर्तन, एक पर क्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन में शरीर को ग्रहण करके छोड़ना। ये जो अपना शरीर है उसमें सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के बड़ी अवगाहना तक को ग्रहण करके उसको छोड़ना, ये स्वक्षेत्र है। क्योंकि जीव कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, इसलिए वो शरीर प्रमाण है, इसलिए वो स्वक्षेत्र कहा। अब सबसे छोटी अवगाहना लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की होती है। अब जीव दो प्रकार के हैं, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। सभी पर्याप्तक भी हैं एकेंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक, और सभी अपर्याप्तक भी हैं। तो निगोद भी पर्याप्तक भी हैं और अपर्याप्तक भी हैं। तो जो अपर्याप्तक निगोदिया जीव है, अभी पर्याप्तक निगोद और अपर्याप्तक निगोद में क्या अंतर है? हाँ, अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने की जिसकी शक्ति है, और जो पूर्ण करता उसको पर्याप्तक, और वो पूर्ण करने की शक्ति नहीं है, अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही वो भगवान के घर चला जाता है। तो निगोदिया जीव भी ऐसे दो प्रकार के हैं। अब निगोदिया जीव के कितनी पर्याप्तियां होती हैं? बोलो बोलो, तो भी पढ़े। हाँ, कम से कम कितनी पर्याप्तियां होती हैं? हाँ, तो अभी देखेंगे। एकेंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी? देखो, अभी अपने को गिनना कितनी पर्याप्तियां मैक्सिमम होती हैं और मिनिमम होती हैं। प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने प्राण हो सकते हैं? 4। कौन सी गाथा है द्रव्य संग्रह की? तीसरे नंबर की गाथा। इसमें कितने प्राण हैं? हाँ, कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 4 प्रकार के प्राण होते हैं। अब देखो, पर्याप्तियों से प्राण बनते हैं। अभी देखो, सबसे पहली पर्याप्ति कौन सी है? हम्म, 6 पर्याप्तियों के नाम बताइए। पर्याप्तियों के नाम बताना है। हाँ, देखो, पहली आहार पर्याप्ति है, दूसरी शरीर पर्याप्ति है, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति है, चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति है, पांचवी भाषा पर्याप्ति है, और छोटी मन पर्याप्ति है। भाई इतना तो ध्यान रखना, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी अपने। पहली कौन सी पर्याप्ति है? आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति का मतलब क्या होता है?
कि वो जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, उन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल और रस भाग में परिणमित करने की आत्मा की, जीव की शक्ति की पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण तो कर लिया उसने, अब पर्याप्ति उसको क्या करेगी? आहार पर्याप्ति उसको खल और रस ऐसे 2 भागों में डिवाइड करेगी उन 9 कर्म वर्गणाओं को। खल भाग क्या है? कठोर अंग बनने का रॉ मटेरियल, जिससे शरीर के कठोर अंग बनेंगे। कठोर मतलब हड्डियां बनेगी, और भी जितने जो भी कठोर अंग होते हैं, नाखून है कि बाल हैं, जो जितने भी कठोर अंग हैं, वो सब किससे बनेंगे? खल भाग से बनेंगे। उन 9 कर्म वर्गणाओं को उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि एक तो बड़े बड़े कठोर अंग बनेंगे, स्थूल अंग, और एक लिक्विड अंग बनेंगे उसके, जैसे खून बनेगा, वीर्य बनेगा, शुक्र बनेगा, रस बनेगा, इतने रक्त बनेगा। ये अलग अलग प्रकार के लिक्विड अंग होते हैं, कफ वगैरह, ये सारी चीजें वो लिक्विड अंग बनते हैं, ये रस भाग कहलाते हैं। आहार पर्याप्ति का क्या काम है? उसको खल और रस रूप में परिणमित कर देने का नाम है 9 कर्म वर्गणाओं को। यहां तक आहार पर्याप्ति कहलाती है। अब इंद्रिय पर्याप्ति क्या करेगी? कि वो जितने पुद्गल हैं, वो इंद्रियां जिस जिस आकार की होती हैं, उस आकार रूप उस पुद्गलों को कर देगी। उसकी शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। तो आपके कर्णेंद्रिय हैं, तो उन पुद्गलों को कर्णेंद्रिय के आकार रूप परिणमित कराएगी। दर्शनेंद्रिय हैं, तो उन पुद्गलों को आंख के आकार रूप परिणमित कराएगी। स्पर्शनेंद्रिय स्पर्शन के आकार रूप कराएगी। घ्राणेंद्रिय को घ्राणेंद्रिय के आकार रूप परिणमित कराएगी। ये इंद्रिय पर्याप्ति का काम है। उसके बीच में शरीर पर्याप्ति, शरीर का मतलब ये शरीर बनाना, पूरा पूरा साना, उस शरीर के आकार रूप परिणमित कराएगी, और फिर इंद्रिय के आकार रूप परिणमित कराएगी, और फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति क्या करेगी? श्वास रूप परिणमित कराएगी। वो जो पुद्गल ग्रहण किए हैं उनको श्वास रूप परिणमित कराएगी। ये पर्याप्तियां है। फिर भाषा वर्गणा के पुद्गलों को वचन रूप परिणमित कराने की शक्ति का नाम है भाषा पर्याप्ति, वो काम करेगी। और जो मनोवर्गणा के पुद्गल हैं उनको विकल्प रूप परिणमित कराने की शक्ति, मनोवर्गणा रूप विकल्प रूप परिणमित कराने की शक्ति, उसका नाम मन पर्याप्ति कहलाता। अब ये सूक्ष्म निगोद पर्याय जो होती हैं, तो जो अपर्याप्तक निगोदिया होते हैं उनके तो वास्तव में 3 ही प्रकार के प्राण होते हैं। कितने प्रकार के? उनके तो श्वासोच्छ्वास बनने के पहले ही वो मर जाते हैं, इसलिए उसको अपर्याप्तक ऐसा कहते हैं कि वो उनके योग्य जितने प्राण और पर्याप्तियां हैं उनको पूरी करने के पहले ही वो मर जाते हैं। तो सबसे छोटे शरीर की अवगाहना अपर्याप्तक लब्ध निगोदिया जीव की होती है। कितनी होती है उसकी अवगाहना? कितने प्रदेश वाली अवगाहना होगी? असंख्यात। क्यों भी कोई भी शरीर हो, सबसे छोटे से छोटा शरीर हो तो भी वो आकाश के कितने प्रदेश घेरेगा? असंख्यात प्रदेश घेरेगा वो। अब वो कोई निगोदिया जीव है, उसने सबसे छोटी अवगाहना वाला शरीर ग्रहण किया। हाँ, उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, परंतु कितना होता है? घनांगुल का असंख्यात भाग का मतलब ये इतना भाग होता है ना, इतना, इसके आप असंख्यात भाग करो तो कितने होते हैं? इसे समझना है तो स्थूल रूप से समझाया गया है, बाकी तो हाँ वो दिखते नहीं है किसी को भी। अब वो उतनी अवगाहना वाला शरीर ग्रहण किया। अब वो क्या करेगा कि इससे थोड़ी अवगाहना वाला शरीर
ग्रहण करेगा। फिर उससे ज्यादा थोड़ी अवगाहना वाला वो करता क्या है कि जैसे कोई निगोद का जीव है, उसने सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक है, उसने निगोद के पर्याय को धारण किया और उसने उस पर्याय को छोड़ दिया। फिर उसने वो जो पर्याय धारण की थी, वो जितने प्रदेश वाली पर्याय क्षेत्र, अब उससे थोड़ा एक प्रदेश अधिक वाला वो शरीर ग्रहण करेगा, फिर उसको छोड़ देगा, फिर अन्य अन्य प्रकार के शरीर धारण करेगा, फिर अब एक प्रदेश और अधिक वाला शरीर ग्रहण करेगा, फिर उसको छोड़ देगा, फिर एक प्रदेश वाला और अधिक शरीर ग्रहण करेगा, फिर उसको छोड़ देगा। ऐसा करते 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 सबसे बड़ा शरीर होता है। सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? महामत्स्य होता है। एक स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, राघव मत्स्य नाम है उसका, सबसे बड़ा शरीर होता है। उतना शरीर की अवगाहना वाला वो बनेगा। इन सबको बनने में वो जितना क्षेत्र जो जो होता है वो एक स्व क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। ये क्रम क्रम से फिर बीच में नए नए भाव धारण करता है, वो नहीं गिनना। क्रम से एक प्रदेश बड़ा करके फिर अलग अलग भाव धारण किए, फिर से वापस एक क्षेत्र बड़ा, एक प्रदेश बड़ा, ऐसा करते 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 वो महामत्स्य का रूप धारण करता है। तब जाकर के एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। इसको स्व क्षेत्र परावर्तन कहते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर को धारण करते हैं जहां आत्मा रहता है। एक पर क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र का मतलब होता है कि आकाश के प्रदेश, यहां स्व शरीर को माना था, अभी यहां पर किसको मान रहे हैं? आकाश के प्रदेशों को मान रहे हैं। कोई भी एक जीव सबसे अपना जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के बीचों बीच उनके जो 8 रुचक प्रदेश हैं, उसको 8 रुचक प्रदेशों को सुमेरु पर्वत के बीचों बीच रख करके वहां पैदा हुआ सबसे जघन्य आयु वाला। कितना? सबसे जघन्य आयु वाला वहां पर पैदा हुआ। अब इसके बाद वहां से एक एक प्रदेश बढ़ेगा, वहां भी असंख्यात प्रदेशों वाला ही होता है। एक एक प्रदेश, अभी जितने प्रदेश उसने घेरे हैं ना वहां पर, उतनी बार वो जीव वहीं के वहीं जन्म मरण करेगा। वहां पर किसी जीव ने पहले जन्म लिया, उस समय उसका जितना शरीर था, उस शरीर वो जितने प्रदेश घिरे थे, उतने ही बार वहीं के वहीं जन्म लेता है। और इसके बाद फिर एक प्रदेश आगे बढ़ के जन्म लेता है, फिर वो अलग अलग जगह जन्म लेगा। फिर कोई समय ऐसा आएगा कि फिर वहीं पर वो 2 प्रदेश आगे बढ़ेगा, फिर अनेक बार अलग अलग जगह जन्म लेगा। फिर कोई समय ऐसा आएगा कि वहां से 3 प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसा करते 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 समस्त ये जितना भी लोक है, उस लोक में वो जन्म लेगा। एक एक प्रदेश ऐसे क्रम क्रम से आगे बढ़ते हुए सारे लोक में वो जन्म ग्रहण कर लेगा। तब जाकर के उसका एक पर क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। उसमें कितना समय लगता है? तो अनंत काल लगता। ये सभी परावर्तनों में अनंत काल लगता है और क्रम क्रम से उसका समय अधिक है। द्रव्य परावर्तन का समय एक परावर्तन ही अनंत काल का है। द्रव्य परावर्तन, और द्रव्य परावर्तन का जितना काल है उससे अधिक क्षेत्र परावर्तन का काल, उससे अधिक
काल परावर्तन है, उससे अधिक भव परावर्तन है, उससे अधिक भाव परावर्तन। समय ना, समय की दृष्टि से, समय की अपेक्षा से द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उससे अधिक क्षेत्र परावर्तन में लगता है, उससे अधिक काल परावर्तन में लगता है। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। फिर भी ये जीव थकता नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम थकते नहीं, थकान लगती। फिर भी इस जीव को ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्र पे इसको जाना है, देखना है, भाई ये कैसा है, वो कैसा है, अभी तो हमने ये नहीं देखा, हमने तो अभी वो नहीं देखा। ये परावर्तनों की जानकारी इसलिए दी जाती है, ये डराने के लिए नहीं दी जाती कि आप भयभीत हो जाओ, इसके लिए नहीं की जाती है। ये इसलिए की जाती है कि जीव को ये बोध कराना है कि इस विश्व में न तो कोई पदार्थ भोग करने जैसा है, न कोई पदार्थ देखने जैसा है, न कोई स्थान है जहां जाने जैसा है, क्योंकि ये सब कुछ इस जीव ने करके देखा है। अपने को जिज्ञासा रहती है कि अपने चौथे काल में जन्म लेंगे, होता है ना सबको। पंचम काल में तो जन्म लिया, मोक्ष होता नहीं, चौथे काल में जन्म लेंगे। और कहां लेंगे फिर? क्षेत्र में कहां जन्म लेना हमको? विदेह क्षेत्र में जन्म लेना है। अब ये उत्सुकता बनी हुई है, तो क्या चौथे काल में हमने जन्म नहीं लिया? क्या हमने विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं लिया? अनंत बार हमने विदेह क्षेत्र में भी जन्म लिया, अनंत बार हमने चौथे काल में भी जन्म लिया। किसी को भोग भूमि का रहता है, भोग भूमि में जन्म लेके एक बार देखेंगे। किसी को स्वर्गों में जन्म लेने का इच्छा है, किसी को क्या इच्छा है। तो ये सब इच्छा समाप्त हो और अब जीव ठहरे कि भाई कहीं जाने जैसा, कुछ देखने जैसा, कुछ सूंघने जैसा, कुछ स्पर्श करने जैसा कुछ भी नहीं है इस जगत में। सब कुछ कर करके छोड़ दिया है। इस प्रकार का बोध देने के लिए है, अपने अंदर सब संसार के प्रति निरसता आ जाए, इसके लिए ये है। डरने के लिए नहीं है। लोग बड़े डर जाते हैं इससे, क्या होगा अपना, इतना इतना किया है ना, फिर से क्या होगा, न फिर से ना हो, इसके लिए बोध को ग्रहण करना चाहिए। सारे क्षेत्र, सारे द्रव्य, सब कुछ अपना जूठन है, क्योंकि एक बार अपनों ने भोग करके जो छोड़ दिया वो जूठन ही कहलाता है। एक बार हमने खाया और खा करके उसको निकाल दिया तो अपना जूठन ही हो गया वो। तो अब जूठन को फिर से खाना, तो ऐसा तो कोई महामूर्ख करते हैं। और हम कैसे हैं? महामूर्ख नहीं है, मूर्खों के सरदार, शिरोमणि हैं। मूर्खों के शिरोमणि हैं, जानते हुए भी। क्योंकि जो नहीं जानता है वो करता है, तो उसको केवल अज्ञानी कह करके, ना समझ के करके, बालक समझ करके छोड़ दिया जाता है कि भाई ये ना समझ है, उसको कुछ पता नहीं है। परंतु कोई बड़ा वो गलती करे तो उसको डांट किसको पड़ेगी? अरे मूर्ख है तू। बालक मूर्ख नहीं है, बालक ना समझ। ना समझ और मूर्ख में क्या अंतर है? पता नहीं है और प्रवृत्ति करता है तो ना समझ है, पता है फिर भी करता है तो मूर्ख है। मूर्ख नहीं, मूर्ख का शिरोमणि है। मूर्ख प्रवीण, मूर्खों में प्रवीण, कुशल, सबसे कुशल मूर्ख है। तो हम सब जानते हुए भी अगर हम ये सब करते तो हम मूर्ख हैं। और वो मूर्खता फिर पसंद आ गई है। सबसे बड़ी बात क्या है? मूर्खता करते हुए हमको लगता नहीं है कि हम मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता सहज हो गई, ટેવાઈ ગયા છે આપણે, મૂર્ખતા કરવાથી ટેવાઈ ગયા છે। तो अपने परिणाम जब भी हम विषय भोग करें
तब खेद खिन्न होने चाहिए, सावधान होने चाहिए। विषय भोग का मतलब विषय भोग करें, विषय भोग के विकल्प करें, विषय भोग की जब इच्छा हो, ये सब हो, उस समय हमारे परिणाम हैं वो खेद खिन्न होने, रुकना चाहिए कि ये गलत बात है भाई। अधिकार पूर्वक कुछ भी कोई भोग उपभोग करना नहीं। नींद आती है, सारो, अच्छा है ना? ऐसा नहीं है। हम अधिकार पूर्वक सोते हैं, अधिकार पूर्वक खाते हैं, अधिकार पूर्वक पीते हैं, अधिकार पूर्वक कपड़े पहनते हैं। ऐसा लगता है हमको ये अधिकार है, और फिर उसका आयोजन भी करते हैं, साज सज्जा भी करते हैं। तन ढकने के लिए भाई कपड़ा पहनना पड़ता है, एक अलग बात, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम सहनन ऐसा नहीं है वगैरह, अथवा तो हमारा मोह है। परंतु एक तो अपराध करो और फिर उस अपराध को बड़े अच्छे से सुशोभित करो, सबको बताओ कि देखो मैं कैसा कर रहा। अब ये तो महामूर्खता है, परम मूर्खता कहलाती है। तो कम से कम हम अपराध करते हैं तो दूसरों को दिखाएं तो नहीं। अधिकार पूर्वक, निर्लज्जता पूर्वक कभी भी अपने को अपराध नहीं करने चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में जो दोष होते हैं ना, दोष हमेशा व्यक्ति छुप छुप के करता है। कोई भी दोष सरेआम करता है। इसलिए जितने भी विषय भोग हैं, हमारी संस्कृति में ऐसा कहा है कि विषय भोग हमेशा पर्दे में करना चाहिए। समझ में आई बात? ये हमारी संस्कृति में ये लज्जा वगैरह कहां से आई? ये यहां से आई। पति पत्नी एक साथ एक जगह कोई बैठे हो तो वो नहीं बैठेंगे। पता है क्यों? मोटरसाइकिल के पीछे पति पत्नी अगर उनके परिवार वाले और बड़े बैठे हैं तो वो नहीं बैठेगी। ऐसा था पहले। क्यों? पता है? अपराध। ये अपराध है, ये राग का पोषण है, और हम राग का पोषण एकदम बेधड़क होकर नहीं कर सकते, छुप के कर सकते। खाना हमेशा पर्दे में करते हैं। भोजन, विषय भोग, धन, ये सभी पर्दे में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सब विकार है। कोई भी खराब काम करना हो अपने को तो सरेआम नहीं करना। आजकल संस्कृति बदल गई है। हम तो सरल हैं। क्या वो क्या कहते हैं? हम तो सरल हैं, छुपा के थोड़ी करते हैं। अरे भाई, वो काम छुपा के करने के जैसे ही है। ऐसी सरलता नहीं है, महामूर्खता है। शराब पिएंगे कैसे? धड़क। मम्मी भी बैठी है, पप्पा भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, इसमें क्या बुराई है? कोई छुप छुप के करते हैं, इससे अच्छा कि अपने सरेआम करते हैं। अरे महामूर्ख, ये छुप के करने जैसा ही है, सरेआम करने जैसा। ये पाश्चात्य संस्कृति ये है, उसको ये भाई पता ही नहीं, और उसको वो ईमानदारी मानते हैं, उसको वो सरलता मानते हैं कि हम तो क्या कोई छुपा के थोड़ी करते हैं, हमारा तो अधिकार है, तो अधिकार मानते हैं उसको। अरे दोष काहे का अधिकार है? कर्म बंद हो रहा है, पाप हो रहा है, और अगर आप सरेआम उस चीज को करोगे तो कितने लोग उससे सीखेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे कि ये तो सब करने जैसे। और अपने यहां भी बॉलीवुड ने सिखाया है ये सारी चीजें, सरेआम करना, किसी से कोई डरना। मनुष्य हैं, हमको भी अधिकार है। भाई कोई अधिकार हमको, हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, वो सब प्रवृत्तियां हैं जो कि भोगों की प्रवृत्तियां, वो सब पाप रूप हैं, और उसको खुलेआम प्रदर्शन करने जैसी नहीं। व्यक्ति को पर्दे में भोजन क्यों करते पता है? क्योंकि हम दोष कर रहे हैं।
कोई अपने से बड़ा व्यक्ति हो अथवा उसके सामने हम खाना भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आश्रव है ना। आश्रव सरेआम किया जाता है। आश्रव तो हमेशा आप नहीं रह सकते हो, इसलिए गुप्त रूप से कर दो। वैसे तो रहना चाहिए उसके बिना, पर नहीं रह सकते हो। तत्व को जाने बिना लोगों ने सरलता असरलता इन समझ में ही नहीं आ रही है व्यक्ति को, और इस प्रकार से निर्ध्वंस परिणामों से, ये निर्ध्वंस परिणाम कहलाते हैं। इसमें क्या है? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी आए वो करूंगा। तुम्हारा थोड़ा है, मैं तुम्हारा नहीं खा रहा हूं, मेरे पुण्य का खा रहा हूं। भाई तुम तुम्हारे पुण्य का खा रहे हो, पर वो खा रहे हो ना, यही दोष है। और उसमें अहंकार अभिमान करने जैसा कुछ भी। वास्तविकता तो नैतिक तरीके से भी अगर कोई विषय भोग करता है तो वो भी पर्दे में ही करने जैसा है। अनैतिक तो वो पर्दे में ही करते हैं और पर्दे में ही होना चाहिए। आजकल तो वो भी पर्दे में नहीं होता है, परंतु नैतिक तरीके से जो करते हैं वो भी पर्दे में ही होना चाहिए। सारी चीज वो भी खुलेआम नहीं होनी चाहिए, अधिकार पूर्वक कुछ नहीं। क्योंकि इस संसार में हम सब ये क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं। और अपराधी कभी निर्भीक नहीं होता है। अपराधी कैसा होता है? हमेशा डरा डरा। चोर चोरी करता है तो डरा डरा रहता है कि नहीं रहता है? चुपके चुपके करता है। और जब चोरी भी सरेआम करने लग जाए तो वो क्या करते हैं? वो चोर नहीं रहता, वो क्या होता है पता है? डाकू। डाकू और चोर में क्या अंतर है? डाकू और चोर में यही अंतर है। चोर चुपके चुपके आता है, चोरी करके डाका डालने वाले सरेआम आते हैं, डंके की चोट पे आते हो, और वो पहले से कह देते हैं इतने बजे हम तुम्हारे बैंक में डाका डालेंगे, तेरे को जो करना हो कर। डाकू कहलाते हैं। और हम अगर विषय भोग और ऐसी क्रिया हम सरेआम करने लगे तो हम कौन है? हम चोर भी नहीं, हम कौन है? डाकू है। इसलिए चोर बन जाना, डाकू चोरी का प्रायश्चित है, डाके का प्रायश्चित नहीं है। चोरी करते हैं, हमने कोई भी पाप किया और खेत से करते हैं, छुपके से किया, कोई बात नहीं, पर उसका प्रायश्चित है। परंतु आप उसको अच्छा मान करके निर्भीक होकर के करेगो तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं, अनाचार की गिनती में आता। ये परावर्तन समझने का ये प्रयोजन, डरना प्रयोजन नहीं है, पर इनसे थकना यही प्रयोजन है। ऐसे ये क्षेत्र परावर्तन है। आगे काल परावर्तन का स्वरूप क्या है? समय पूरा काल परावर्तन कब? इस संबंध में किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? पांचों परावर्तन का क्रम है, वो ऐसा क्रम किस कारण से है? ये उत्तरोत्तर अधिक समय की अपेक्षा से उसका क्रम है। उत्तरोत्तर समय की अधिकता के कारण से उसका क्रम है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव पहले लेना और भाव सबसे अधिक काल भाव परावर्तन सबसे, वो भी सूक्ष्म है। वास्तविक परावर्तन है वो तो भाव परावर्तन। ये तो उस भाव परावर्तन के समय दूसरी जो जगह, शरीर, ये तो हम नहीं है ना। हम किस में घूमते हैं? ये जीव कहाँ घूम रहा है? जीव हमेशा अपने परिणामों में ही घूम रहा है। किसी क्षेत्र वगैरह में वो जा नहीं रहा है, वो तो एक औपचारिक है क्षेत्र। हमेशा वो अपने परिणामों में रहता है। इस जीव ने कभी भी अपने परिणामों को छोड़ा, बस बदलते रहते हैं परिणाम। इस संसार में मतलब सर्वाधिक जीवों के भावों की संख्या सबसे अधिक है, यूं कहा जाएगा। भाव सबसे अधिक भाव, अनंत अनंत भाव।
सबसे ऊंची संख्या का जो प्रमाण है ना वो केवल ज्ञान के शक्ति अंश है, वो सर्वाधिक प्रमाण वो है बताया है। सबसे अधिक केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। सर्वाधिक संख्या अगर काल के परमाणुओं को काल कितने होते हैं तो पूर्व के कितने भी अनादिकाल के जितने काल हो उतने समय गिनो, अनंत काल के समय गिनो, उन सब से भी अधिक केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्योंकि इन सब की अपनी वो, परंतु केवल ज्ञान तो ऐसी वस्तु है ना कि केवल ज्ञान तो ऐसे अनंत अनंत संसार विश्व आ जाएं, जितने पदार्थ आ जाएं उसको भी जानता है, उसकी शक्ति का कोई पार नहीं। ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी अपने को समझ करके क्या करना चाहिए? सब कुछ जान करके हमको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। कभी कभी घबरा जाते, अब मैं क्या कर डालूं? क्या कर लोगे आप? कुछ, शांत रहो, विकल्प रहित हो, क्योंकि विकल्पों से बंधन होता है। इसलिए ये सब जान करके समझाते समाया। अगर ये सब जान करके व्यक्ति विकल्प रहित होने का उद्यम चालू करेगा तो उसने सम्यक जाना है, और इससे और अधिक विकल्प बढ़ेगा आपने तो समझ लो कि उसने सम्यक रूप से जाना नहीं है। भय से कभी मत जानो, लोभ से धर्म मत करो, भय से धर्म मत करो, ज्ञान पूर्वक धर्म करो। थोड़ा करेंगे ना लाभ बहुत हो, क्योंकि भय से किया हुआ धर्म, जब भय निकल जाता है ना, किसी ने कहा कि तेरी दुर्गति होगी, और अगर उसको किसी और ने कहा कि इससे कोई दुर्गति थोड़ी होती है, तो होता है। ऐसे लोग भी ऐसे हैं कि इतना इतना खोटे काम करने के बाद भी स्वर्ग में गए, अब उसका भय चला गया, धर्म छोड़ दिया उसने, क्योंकि डर से गया था उसने। और ज्ञान से करो हर चीज की। अपेक्षा से सब कथन है, बाकी हाँ। भवभीतपना तो सम्यक का सर्वप्रथम लक्षण है। भवभीत अलग है और डर अलग चीज है। भव से डरने का मतलब होता है कि जीव है वो अपने निरंतर होने वाले परिणमन, निरंतर होने वाली चंचलता, निरंतर होने वाले जो भ्रमण है उससे डर रहा है, और किसी से वो आर्त ध्यान का कारण नहीं है कभी भी। भवभीतपना, कर्म बंधन से डरना ही चाहिए, तो ही कर्म होना बंधन डरना है, होने से डरता है वो। क्या होने से डरता है? भव का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन रूप अनित्यता है उससे वो डर रहा है। समझ में आ रहा बात? इसलिए अपने को निर्भय होकर के वस्तु स्वरूप को अपने, ये सब चीजें क्या होती है कि भीतर में वैराग पैदा करती है। वैराग का सच्चा लक्षण क्या होता है पता है? वैराग का सच्चा लक्षण कि आपको दूसरे के पर के विकल्प समाप्त हो, यह वैराग का सच्चा लक्षण है। अगर विकल्प समाप्त नहीं हो रहे हैं और केवल डर है तो विकल्प तो वैसे वैसे बने हुए हैं। वैराग नाम ही उसका है कि उससे आपको विराग हो गया आप। और ये पंच परावर्तन देखेंगे ना तो अंदर से ना रस छूटता है, और जब रस छूटता है ना तब जाकर के वो तात्विक धर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए अब अपने को मनुष्य जन्म मिला है तो अपने को बहुत अच्छी तरह से इनको समझें और समझ करके अच्छी तरह से इसको उतारें, और एक सहज धर्म की तरफ अपन आगे बढ़ने का, ओगे ओगे नहीं, परंपराओं से नहीं, सब प्रकार से नहीं, अपने को बहुत अच्छी तरह समझे कि वास्तविकता ये है। और ऐसे जब अपन अपने विवेक से समझेंगे ना तो हमको वो रस छूटेगा अंदर से। जब रस छूटेगा तो अंदर का आत्मा का रस आएगा। सुखधाम अनंत सुसंत चहि
दिन रात्र रहे तध्यान पर शांति अनंत सुधामय जी प्रणमो पद तेवर तेज ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओम। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति।